की जनमानस की जो मुद्दा है उस मुद्दे का अपहरण मीडिया और बाजार और धर्म के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश तिवारी, ताहर सिंह और देवेंद्र तिवारी जो खास है योगी आदित्यनाथ के, गौ परिषद चलाते हैं, भारत माता गौ परिषद चलाते हैं, उन्होंने नकली ईमेल मुसलमान बनकर क्यों भेजी? ये भाषा फटती रहेगी। आपकी भाषा पर ये आपके बोला गया है। आप कहां गलत बोलते हैं? आपके आईटी सेल के लड़के तो सामूहिक बलात्कार है। अंजना जी मैं शो छोड़कर जा सकती हूं या अकेले बोल सकती हूं? करने में नहीं आएगी। अरे टॉपिक पर ही हूं। आक्रोश तो दिखाइए ना, लड़कों के खिलाफ ना मीडिया में आक्रोश दिखता है ना भाजपा में आक्रोश दिखता है। थोड़ी तो आंख में शहद का पानी रहने दीजिए। आपके घर में भी औरतें होंगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी भी बहन होगी। यहाँ मत करिए। यहाँ आज असलियत यह है कि ये कहते हैं महाकाल की बात करते हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ, ये बात करते हैं राम मंदिर की, जमीन के घोटालों की जांच तो होगी ही एक दिन और उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व फंसा पाया जाएगा। जिन लोगों ने सबसे बड़े राम के अनुयायी महात्मा गांधी जो सुबह से शाम तक सीताराम राम राम करते थे, उनको हे राम तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है, उस आइडियोलॉजी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। मेरा अपना मानना है कि हर धर्म का अनुयायी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो गुड गवर्नेंस चाहता है। हकीकत पेपर पे और हकीकत जो बयां हो गई देश में, उसमें यह अंतर है कि 15 लाख आने थे, 2 करोड़ रोजगार बनने थे। तो आप लोग तो बहुत गदगद होंगे जितना हम भगवान, धर्म की बात करें, प्रशासन से, प्रशासनिक काम से लोगों का ध्यान हटाएं, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाएं, उतना हमारे लिए वोट आएगा। देखिए आप ही के आंकड़े बता रहे हैं सीएसडीएस के कि हमको जो है 2009 में एकदम कम जो धर्म में आस्था रखते थे उनका फीसदी था 13%, जो 2019 में 37 हो गया, यानी उसमें 2.5 गुना का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा वाले 29% थे, उनका इजाफा 53% में 2 गुना भी नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा संकेत है कि हर वर्ग में जो एकदम कम मंदिर जाता है उसके प्रतिशत में 2.5 गुना वृद्धि होती है, जो मंदिर बहुत ज्यादा जाता है उसमें 2 गुना से कम होती है। वृद्धि दोनों तरफ होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आपके आंकड़े जो हैं उसकी पुष्टि कर रहे हैं। आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, आप लोग कहते हैं कि भगवान राम मंदिर के भी पूरे मामले को राजनीतिक रूप से बीजेपी भुना रही है, उसको इवेंट बना रही है, लेकिन आपका प्लान क्या है इसको टैकल करने के लिए? क्योंकि ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। 22 जनवरी को तो पूरे देश में राममय माहौल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले चीज को टैकल करना चाहिए। धर्म क्या है और किस आधार पे आप किसी को ज्यादा धार्मिक मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कभी मंदिर ना जाता हो लेकिन धर्म भीरू हो सकता है वो भगवान में ज्यादा आस्था रखता हो सकता है वो न्याय को ज्यादा मानता हो सकता है वो सत्य में आस्था रखता हो सकता है वो नारी सम्मान में आस्था रखता हो, जो धर्म के मूल है। तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि धर्म क्या है और धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म यह सिखाता है कि आईआईटी बीएचयू जैसे कैंपस में भाजपा की आईटी सेल के गुर्गे जाएं, वहां पर लड़कियों की ईव टीजिंग करें और आरोपी बन जाएं, बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के 60 दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन 60 दिनों में वो भाजपा का मध्य प्रदेश में आईटी सेल चलाए? मैं पहला सवाल धर्म पर यह पूछना चाहती हूं। और अगर इतने गदगद ये लोग होते हैं अंजना जी, आप ही का एक शब्द बोरो करते हुए, तो जो यूपी में हुआ वो नहीं होता। यूपी में एक ईमेल आती है, उस ईमेल में कहा जाता है राम मंदिर को, यूपी के एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी है। वो ईमेल एक जुबैर और शारिक नाम का आदमी भेजते हैं। बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। इन लफंगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत गिरफ्तार होते हैं और वहां पर पलट जाती है तस्वीर। वो पता चलता है ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह है और इस पूरी साजिश देवेंद्र तिवारी ने, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें उसने रची। तो ये क्यों धर्मांधता का माहौल बनाना चाहते हैं? ये मुसलमान की आड़ में क्यों दंगे कराना चाहते हैं? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होता है? अगर इतना ही फायदा हो रहा होता तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी बात सिर्फ ये समाप्त करके करूंगी कि ये कोई मानक नहीं है। मुझे लगता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो या दिन में 2 बार आरती करते हो, व्रत त्योहार कर्मकांड सब करते हो या कुछ भी नहीं करते हो और भगवान में आस्था हो। सबको बेरोजगारी से, सबको महंगाई से, सबको, किसानों को उनके आत्मसम्मान की ठेस से, महिलाओं को अपराध से निजात अगर देना है तो लोगों को पता है बीजेपी को हटाना है। ये जो बीजेपी मेगा शो कर रही है, और मैं थोड़ी सी इसमें आहत हूं, आपने कहा राममय हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूं, इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका इन्विटेशन कार्ड बनाते समय इन लोगों ने इतनी गलतियां करी। इन्विटेशन की स्पेलिंग गलत है, मेमोआर की स्पेलिंग गलत है, हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लापरवाही भगवान के नाम पे मत बरतिए। किसने कहा था अंग्रेजी में कार्ड छापे? मारी गोली अंग्रेजी को, हिंदी में कार्ड छापना चाहिए था। इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये ठेस है, ये लापरवाही ठेस है और ये समझना चाहिए। जवाब देखिए, मैंने धर्म की बात की। धर्म ये है कि बीएचयू के लोगों ने, जिन लोगों ने गलती की उनको तत्काल जेल भेजा गया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनको हम डिसोन करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जब भी हुई कार्रवाई हुई, जब पकड़े गए कार्रवाई हुई, लेकिन माधवन जो श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, उन पर बलात्कार का आरोप लगता है, वो श्रीमती सोनिया गांधी के प्रिय बने रहते हैं, मोहब्बत की दुकान खुली रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके आईटी सेल वाले
तो भाई देखिए, धर्म यही है कि जो अपराधी है वो चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ अगर वो सोनिया गांधी का प्रिय है, प्रियंका वाड्रा का प्रिय है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये अधर्म है। ठीक है, इस पर एक जवाब, इस पर एक जवाब। मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, औरतों को लेकर और औरतों के खिलाफ अपराध को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीने लग गए उन दरिंदों के खिलाफ, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने पर, जिनकी मोदी जी से लेकर स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने में आपको 2 महीने लगे। एफआईआर लॉन्च होने के बावजूद आपने उनको मध्य प्रदेश अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजा, और कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने जब पहले दिन कहा था इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो उनके खिलाफ आपने कुकृत्य किया था, एक एफआईआर लॉन्च करी थी, माफी मांगी है सबसे पहले। और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, पुलिस इसकी जांच करे, अगर उसमें कोई दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो आपकी तरह हम मुंह नहीं फेरेंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह को नए सदन में बिठाकर लड़कियों को सड़कों पर नहीं पिटवाएंगे, ये धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म है वो मुझे सिखाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। मेरा धर्म मुझे सिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का अपमान है वहां धर्म सिर्फ पाखंडी और ढोंगी करते हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं। माधवन आज भी करीब है और माधवन पर आरोप लगाने वाली लड़की सामने है। अभी बिहार में यह सरकार में है, एक दलित महिला को पुलिस पीटती है, लेकिन इस पर कुछ नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बिहार में मौन साध सकती हूं, माधवन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पाखंड को, इस ढोंग को, इस धर्मद्रोह को देश जानता है, पहचानता है। सुबोध काम को मैं एक 10 सेकंड की बात कहती हूँ। आप हर व्यक्ति का नाम लीजिए यहाँ पे आकर, पुलिस कार्रवाई आपके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई 60 दिन तक? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बैठा हुआ है? क्यों वो कहता है दबदबा कायम है और उसके बाद आपको भंग करना पड़ता है? और जो नया चेयरमैन कहता है वो भंग होने को मानता ही नहीं है WFI को। अगर इन सब बातों का जवाब नहीं है तो जिस तरह से सुई पटक सन्नाटा आपके शीर्ष नेतृत्व ने महिलाओं के खिलाफ रखा हुआ है वो अभी भी बरकरार रही है। एक बात का जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश तिवारी, ताहर सिंह और देवेंद्र तिवारी जो खास है योगी आदित्यनाथ के, गौ परिषद चलाते हैं, भारत माता गौ परिषद चलाते हैं, उन्होंने नकली ईमेल मुसलमान बनकर क्यों भेजी? देखिए, माधवन सबसे खास है, संदीप सिंह बहुत खास है, उस पर मौन साधा हुआ है, और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो गई, माधवन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। अरे कार्रवाई और बाकायदा जो झूठ था वो भी पकड़ा गया, कार्रवाई झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। वापस टॉपिक पे बता रहा है कि बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली वो आपको चिंता में बलात्कार की दुकान खोल लो, बलात्कार की दुकान खुली हुई है। वापस डेटा पर आते हैं, ग्राफिक्स नंबर 3। ये जो 10% है कांग्रेस की तरफ वोट करने वाले और 53% बीजेपी की तरफ। धर्म की परिभाषा पर तो यहाँ बहस हो गई, लेकिन आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है इसको हैंडल करने के लिए? थोड़ा तो आप लोग मतलब पॉलिटिकली भी एनालाइज करके बातचीत कीजिए ना। जवाब दीजिए मेहता साहब। जी देखिए, ये जो ट्रेंड हमारे सामने अभी आपने दिखाया है, हाँ। ये ट्रेंड विचलित करती है। ये ट्रेंड विचलित इसलिए करती है क्योंकि देखिए, आदमी भी वही है, जनमानस भी वही है और धर्म भी वही है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं 2014 और 2019 में, तो देखिए ट्रेंड जो है एकदम डबल और ट्रिपल हो जाता है, वोटिंग पैटर्न बदल जाता है, उनका नंबर ऑफ सीट बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत की जनमानस की जो मुद्दा है उस मुद्दे का अपहरण मीडिया और बाजार और धर्म के माध्यम से किया जा रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे कर धर्म को यूज कर सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की नीति अपनाई जा रही है, जिसका जो है भारत की मासूम जनता पे ये असर पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है धर्म के आधारित चलने वाली सरकार है, संविधान के मूल्यों को विखंडित कर रही है। और संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया था, आजादी, भाईचारा और जो है प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण के साथ, देखिए ये सारा जो मुद्दा है, इनका मुद्दा गौन है। संस्थाओं को जो दुरुपयोग करके ऑपोजिशन लीडर की तरफ जो है ये छोड़ देते हैं। और ये चाहे कर्नाटक हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जो स्ट्रेटजी हमारे सामने है वो बहुत पहले से भी ये स्ट्रेटजी रही है, संपर्क और संवाद का स्ट्रेटजी है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी संपर्क और संवाद कर रहे हैं, हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी संपर्क और संवाद की स्ट्रेटजी कर चाहे जाति जनगणना हो, रोजगार का बात हो, सिंचाई की बात हो, जो है एम्प्लॉयमेंट की बात हो, पढ़ाई की बात हो, और जो है आरक्षण के और जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो विखंडन किया है, इन सब मूल्यों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं। और हर राज्य में देखिए, इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर हैं हमारे, हर एक राज्य में मजबूत स्थिति में है और वो अपने अपने राज्य में जो है मजबूती के साथ जो है हम लोग जो है जनता के सामने संवाद कर रहे हैं। संपर्क और संवाद, और अभी तो राहुल गांधी भी निकल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, जिसमें वो आप लोग कहते थे नदन इंडिया में नहीं जा रहे हैं, 355 सीटें जिन राज्यों में कवर हो रहा है उन सभी जगहों पर जाएंगे। पहले उन्होंने कहा कि संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रहे। भाई ये बताइए, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर संविधान के अनुकूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काशी कॉरिडोर संविधान के अनुकूल बना कि नहीं बना? महाकाल कॉरिडोर जो है संविधान के अनुकूल बना कि नहीं बना? केदारनाथ का पुनर्निर्माण संविधान के अनुकूल हुआ कि नहीं? वही
सबको विपरीत क्यों लग रहा है भाई? हज हाउस बनेगा तो ही संविधान के अनुकूल होगा, रोजा इफ्तार होगा तो ही संविधान के अनुकूल होगा। तो कृपा करके संविधान की सुविधानुकूल व्याख्या करना बंद करें। ये देखिए सुप्रिया जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, वापस एक बार वो तस्वीरें, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, राहुल गांधी, कमलनाथ। लेकिन फिर भी धर्म का जब मामला आता है, मध्य प्रदेश चुनाव की नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की होगी, ठीक है, गलती है मेरी, उसको सुधार कर देते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, और वहां पर महाकाल मंदिर की है। फिर भी जो धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, ये क्या कह रहा है आपसे? 2019 में बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। जिस देश में 86% हिंदू है, 38% वोट शेयर आपको क्या दिखाता है? कि जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म अनुयायी हैं, वो भी इनकी बात से सहमत नहीं है। वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि महाकाल में 960 करोड़ का मूर्तियों में घोटाला हो जाए और एक आंधी में मूर्तियां ध्वस्त हो जाए। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, हम सबकी आस्था का प्रतीक है, लेकिन यह भी सच है कि वो वहां पर होने वाले जमीन घोटालों से क्षुब्ध है, जिस पर सरकार ने चिट्ठी बनाई रखी। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में आपको नहीं बोलूंगी, फिर आपको मैं बोलने नहीं दूंगी, आप बोलते रहिए। अब आप बोलते रहिए और आपको मैं बोलने नहीं दूंगी। उनको तो पीड़ा होगी, उनकी छाती फटेगी और ऐसे फटेगी लापरवाहियों की। 2024 के चुनाव के बाद भी फटती रहेगी। ठीक है, अब जवाब से प्लीज। ये भाषा फटती रहेगी, आपके शो पर नहीं हो रहा है। भाषा पर ये आपके शो में बोला गया। ठीक है, अब आप लोग वापस आ जाइए, टॉपिक पर आइए। भाषा पर भी कह रहे कलेजा फटता है, ये कह रहे थे, पर मत बोलिए ऐसी भाषा, मत बोलिए कि आप ही को बाद में अच्छा लगेगा। घर पे टीवी देखिए, काफी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, छाती ठीक है, फटने अब वाला जवाब। आप लोग कहाँ गलत बोलते हैं? आपके आईटी सेल के लड़के तो सामूहिक बलात्कारी हैं। आपका तो जो है, आप कहाँ गलत चलिए, बोलते वो हैं? प्लीज, वो और कोर्ट कसके चीखिए। किसको याद नहीं? और का कसके मामला है चीखिए। और कोर्ट का डिसीजन उसका मैं आ तो बोल गया। रहा हूं, बेवजह मत बोलिए ना, और कसके बेवजह चीखिए। मत बोलिए। और कसके मैं नाम लेने पे क्यों बेवजह मत चाहिए? बोलिए। और कसके चीखिए पहले, क्योंकि चीखना है, बलात्कारी क्या आपकी आईटी सेल में भरे पड़े हैं। जवाब। बलात्कारी आपकी टॉपिक- आईटी सेल में टॉपिक- भरे टॉपिक पे पड़े वापस, हैं। टॉपिक। लोग आपके मुसलमान बनकर मेल कर रहे हैं, बलात्कारियों धर्मांधता से फैला बात रहे की है, हैं। बलात्कारियों असली की बात दुकान खोली ये, है। अंजना जी, मैं शो छोड़कर जा सकती हूँ या अकेले बोल सकते मेरे हैं? बीच में इस आदमी की लगातार बदतमीजी करने में नहीं आई हूँ। आपने शुरू किया था, मैं तो नीचे बोल रहा था। अच्छा, आपने बोल लिया ना, नहीं, शुरू किसने किया? अब भाग क्यों रही है? अच्छा, मैं ठीक भाग है, क्यों जवाब- रही हूँ? आप जवाब- भाग जवाब- रही जवाब- हैं। दुम दबा के भाग लोगे, मैं अरे मत कीजिए, फिर यही, फिर क्या शुरू बकवास होगा। कर रहा है यार? ये तुम नहीं है, ये क्या लेकिन बकवास कर रहा आप है? तुमदार क्या लोग बेकार जानते बकवास कर रहा है? हैं। अच्छा, हम तो ये दमदार प्रेम लोग मत नहीं करिए। है। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। मतलब यहाँ पर वापस आकर टॉपिक पे, बदतमीजी टॉपिक। करेंगे, अभद्रता सुप्रिया जी, अरे टॉपिक पर ही हूँ। तो बीच में आक्रोश तो दिख रहा है ना, चिल्लाइए मत। लड़कियों के खिलाफ हो गया ना, मीडिया में आक्रोश दिखता है ना, भाजपा में आक्रोश दिखता है। अरे भाई थोड़ा तो आक्रोश और आहत आप भी लोग दिखाइए। लड़कियों का सामने बलात्कार हुआ है, थोड़ा तो आक्रोश दिखाइए, थोड़ी तो आंख में शहद का पानी लेने दीजिए। आपके घर में भी औरतें होंगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी भी बहन होगी। यहाँ गलत मत करिए। यहाँ आप कोई कर्कशा नहीं है। असलियत बात यह है अंजना जी, जो 14.25 भारतीयों ने पिछले 9 साल में इस देश की नागरिकता छोड़ दी, 13,75,000 लोगों ने छोड़ी, वो उनमें बहुत सारे हिंदू थे। आज असलियत यह है कि जब बेरोजगारी 8.8% पे और बेरोजगार सड़क पे आता है, उसको लाठी और डंडों से पीटा जाता है, उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। आज असलियत यह है कि 1000 रुपए का सिलेंडर जब बिक रहा है, उसमें से अधिकांश हिंदू औरतें खरीद रही है। यही कारण है कि धर्म को मानने वाले भी इनके बारे में नहीं बरगला रहे हैं। आज असलियत यह है कि ये कहते हैं महाकाल की बात करते हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ, ये बात करते हैं राम मंदिर की, जमीन के घोटालों की जांच तो होगी ही एक दिन, और उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व फंसा पाया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, और वो बात मुद्दे की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हम 15 राज्यों से 6700 किलोमीटर की निकाल रहे हैं, वो तमाम लोकसभा क्षेत्रों को छुएगी। स्ट्राइक रेट राहुल जी का 70% रहा तेलंगाना में, जहां पर वो गए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके। मुझे लगता है कि जो संवाद और संपर्क की बात आपने की थी और जो आरजेडी के प्रवक्ता ने की थी, वो जरूरी है। आज इस देश में एक व्यक्ति अपने मन की बात बोलता है और सारे देश पर थोपी जाती है, लेकिन ये देश अपनी बात सुनाना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा मैसेज ही यह था कि हमारे मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए हमको लगता है कि जहां पर मीडिया, जहां पर सरकार का तंत्र, जहां पर सरकार की फ्रंटल बन चुकी एजेंसीज, अगर ऑपोजिशन को सदन 150 सांसदों को निकाल कर आप कानून बना रहे हैं, और ऐसे कानून बना रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल करता है और आपको मुंह की खानी पड़ती है, आपको वो कानून वापस लेना पड़ता है। इस तरह से आप सरकार चलाइएगा। तो मेरा अपना मानना यह, और इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, मेरा अपना मानना यह, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गुर्बत, गरीबी से हर व्यक्ति इनके राज में जूझ रहा है, और वो जानता है कि ये राम राज की परिकल्पना नहीं है, क्योंकि राम राज जो कहता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। जब लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं तो वो राम राज की परिकल्पना नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेहता जी, इंडिया गठबंधन की ये स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती कि वहां पर जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी, शरद पवार गुट के ये कह दें कि भगवान राम मांसाहारी थे, या फिर एक रोज एक ऐसा बयान आता है जिसमें लगता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन के ही कई साथी, और आप लोग को सफाई देते फिरना पड़ता है उसके बाद। देखिए, राम
मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके राम है, लेकिन जिन लोगों ने सबसे बड़े राम के अनुयायी महात्मा गांधी जो सुबह से शाम तक सीताराम राम राम करते थे, उनको हे राम तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है, उस आइडियोलॉजी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। सोचिए, ये जो लड़ाई 2024 की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक लड़ाई है। सुप्रिया जी, दो लाइन का कमेंट प्लीज। नहीं, बस 2 ही लाइन का कमेंट है। कमेंट सिर्फ ये है कि आस्था, और मुझे थोड़ी आपत्ति इस पूरे शो पर भी, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है आस्था के बेसिस पर वोटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। आस्था मेरा बड़ा पर्सनल विषय है। मेरा अपना मानना है कि हर धर्म का अनुयायी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो गुड गवर्नेंस चाहता है। हकीकत पेपर पे और हकीकत जो बयां हो गई देश में, उसमें यह अंतर है कि 15 लाख आने थे, 2 करोड़ रोजगार बनने थे, यहाँ पर 51,000 पर्चियां प्रधानमंत्री बांट रहे हैं। तो असलियत और जो खाके पर था उसको इस देश ने सहा है, और ये देश कहता है हमारी गिनती करो, हमसे डरो मत। बात बोल रहे खत्म नहीं आपने कहा, नहीं आपकी बात उन पे उनके क्या बोलना है। 53% जो सबसे ज्यादा मानने वाले थे बीजेपी, 47% सबसे ज्यादा मानने वालों ने नहीं दिया। ये प्रतिशत बढ़ेगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। चलिए, खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर